नमस्कार। इस वीडियो में हम उषा प्रियमबदा जी द्वारा रचित कहानी वापसी को पढ़ने वाले हैं। इसके सारांश तथा इसकी मूल संवेदना को देखेंगे। इस कहानी में मुख्य पात्र गजाधर बाबू है तथा उनके परिवार में उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उनके रिटायरमेंट के बाद उसी का वर्णन किया गया है। मानवीय संवेदनाएं जिस तरह से लुप्त हो रही है समाज में, उसका चित्रण इस कहानी में किया गया है। तो आइए इसके सारांश को देखते हैं, फिर इसकी मूल संवेदना को देखेंगे। गजाधर बाबू 35 वर्षों तक रेल की नौकरी करके अवकाश प्राप्त हुए थे। वे अपने घर वापस लौटने की तैयारी में लगे हुए थे। सारा सामान बंध चुका था। उस समय उनके मन में जहां एक ओर अपने परिवार के बीच जाने की उत्सुकता थी, वहीं दूसरे ओर अपने पड़ोसियों कर्मचारियों का स्नेह उन्हें विषाद से भर दे रहा था। गणेशी गजाधर बाबू का बड़ा ख्याल रखता था। वह उनके लिए बेसन का लड्डू बना दिया था। सांसारिक दृष्टि से उनका जीवन सफल था। उन्होंने शहर में एक बड़ा मकान बनवा लिया था। वे बड़े लड़के अमर और क्रांति की शादी कर चुके थे। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। बच्चों की पढ़ाई के कारण पत्नी अधिकतर शहर में ही रहती थी और उन्हें अकेला रहना पड़ता था। उन्हें इस बात की अत्यंत खुशी थी कि अब वे अपने परिवार के साथ सुख से रह पाएंगे। गजाधर बाबू स्नेही व्यक्ति थे। अपने आसपास के लोगों से उनका मधुर व्यवहार था। बीच बीच में जब परिवार उनके साथ रहता था तो वह समय उनके लिए असीम सुख का होता था। छुट्टी से लौटकर बच्चों का हंसना बोलना, पत्नी का दोपहर में देर तक खाने के लिए प्रतीक्षा करना और उसका सलज मुस्कान, सब कुछ याद करते हुए उनकी उदासी और बढ़ जाती थी। बहुत सारे अरमान लिए गजाधर बाबू अपने घर पहुंचे। इतवार का दिन था। गजाधर बाबू के सभी बच्चे इकट्ठा होकर घर में नाश्ता कर रहे थे। बच्चों की हंसी सुनकर वे प्रसन्न हुए और बिना खासे हुए घर के अंदर चले गए। पिता को देखते ही नरेंद्र चुपचाप बैठ गया। बहू ने झट से माथा ढक लिया। बसंती ने अपनी हंसी को दबाने की चेष्टा की। उन्होंने नरेंद्र से पूछा क्या हो रहा था, पर नरेंद्र ऐसा चुप हो गया जैसे गजाधर बाबू का वहां आना अच्छा न लगा हो। बच्चों के इस व्यवहार पर वे दुखी हुए। उन्होंने बसंती से अपने लिए चाय पीने के लिए बाहर ही मांगा। अब वे घर में प्रायः बैठक में ही रहते थे क्योंकि मकान छोटा था। गजाधर बाबू ने घर की हाल चाल देखकर पत्नी को घर की खर्च कम करने की सलाह दी, परंतु पत्नी द्वारा उन्हें सहानुभूति नहीं मिली। उन्हें अब यह महसूस होने लगा कि जैसे परिवार के सभी परेशानियों के वही जिम्मेदार हैं। गजाधर बाबू के हिदायत पर बहू खाना बनाने गई पर चौका खुला छोड़ दी, जिसे बिल्ली ने दाल गिरा दी। बसंती ने खाना तो बनाया पर ऐसा जिसे कोई खा न सके। नरेंद्र ने खाना नहीं खाया और अपनी खीज गजाधर बाबू पर उतारने लगा। शीला के घर न जाने की मनाही पर बसंती उनसे रुष्ट हो गई और अब उनके सामने जाने से कतराने लगी। पुत्री के इस व्यवहार से उनकी आत्मा दुखी हो उठी। उन्हें इस बात से और आघात पहुंचा कि अमर अब अलग होने की सोच रहा है, क्योंकि अब अमर के दोस्तों की महफिल नहीं जम पाती है। दूसरे दिन जब वे घूम कर आए तो देखा कि बैठक से उनकी खाट उठाकर छोटी कोठरी में रख दी गई हैं। अब गजाधर बाबू को ऐसा एहसास होने लगा जैसे कि परिवार में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। इस घटना के बाद वे चुपचाप रहने लगे, किंतु किसी ने उनकी चुप्पी का कारण नहीं पूछा। उन्हें अब अपनी पत्नी के व्यवहार में स्वार्थपरकता की बू आने लगी थी। उन्हें अब परिवार के हितार्थ किसी कार्य के लिए उत्साह न रहा। इसी बीच गजाधर बाबू ने एक दिन अपने घरेलू नौकर को काम से हटा दिया। इसे सुनकर नरेंद्र आग बबूला हो गया। यह सब देखकर उनका मन विचलित हो उठा। उन्होंने मन ही मन तय किया कि अब उन्हें यहाँ नहीं रहना है। अवकाश प्राप्ति के बाद रामजी मिल वालों ने उन्हें अपनी चीनी मिल में नौकरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने परिवार के साथ रहने की कल्पना के कारण स्वीकार नहीं किया था। अब उन्होंने उसके लिए रजामंदी भेज दी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि क्या वह भी उनके साथ चलेगी, परंतु पत्नी ने इनकार कर दिया। गजाधर बाबू पारिवारिक सुख से वंचित
और निराश होकर रिक्शे पर बैठ गए। उनका बिस्तर और असबाब लाद दिया गया। उन्होंने एक नज़र परिवार पर डाली और इतने में रिक्शा चल पड़ा। परिवार के सभी लोग प्रसन्न हुए। गजाधर बाबू की चारपाई घर के बाहर निकाल दी गई। आइए अब हम इस कहानी की मूल संवेदना को देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में उषा प्रियंवदा जी का विशिष्ट स्थान है। नई कहानी में अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के कारण उषा जी बहुचर्चित और बहुप्रशंसित रही हैं। अपनी रचनाशीलता के कारण वे आज भी हिंदी कहानी की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बनी हुई है। उषा प्रियंवदा की कहानियों में आज के व्यक्ति की दशा और दिशा का जीवन चित्रण देखने को मिलता है, जो पाठकों को सहज रूप से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हिंदी कहानी पर होने वाली कोई भी चर्चा इनकी कहानियों की चर्चा के बिना लगभग अधूरी है। लेखिका उषा प्रियंवदा की वापसी आधुनिक युग के वास्तविक यथार्थ को प्रस्तुत करती है। कहानी यह दर्शाती है कि आधुनिक पीढ़ी के लिए परिवार में पुराने मूल्यों की तरह पिता का भी कोई स्थान नहीं रह गया है। वह पत्नी व बच्चों के लिए धनोपार्जन के निमित्त पात्र मात्र बन गया है। पत्नी भी जिस व्यक्ति के अस्तित्व से अपनी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है तथा समाज में प्रतिष्ठा पाती है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से ही अपने सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। गजाधर बाबू की परेशानी यह है कि वह जीवन की यात्रा के अतीत के पन्नों को पुनः वैसे ही जीना चाहते हैं, किंतु अब यह संभव नहीं है क्योंकि अब उनके लिए घर और परिवार में कोई जगह नहीं है। स्टेशन मास्टर की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद गजाधर बाबू बड़े उत्साह से अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा लिए घर की ओर लौटते हैं। रेलवे क्वार्टर में रहकर नौकरी करते हुए गजाधर बाबू को 35 सालों तक परिवार से दूर रहना पड़ा ताकि उनका परिवार शहर में सुख सुविधाओं के बीच रह सके। शहर में रहने से उन्हें किसी प्रकार की कमी का बोध न होने पाए। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब जिंदगी के बचे हुए दिन अब अपने परिजनों के साथ प्यार और आराम से बिताएंगे। एक सुंदर और सुखद घर का सपना संजोए वे घर लौटे तो उन्होंने पाया कि परिवार के लोग अपने अपने ढंग से जीवन जी रहे हैं। बेटा घर का मालिक बना हुआ है, बेटी और बहू घर का कोई काम नहीं करती। यदि उन्हें रसोई बनाने को कहा जाए तो जानबूझकर वह आवश्यकता से अधिक राशन खर्च कर देती है। इसलिए उनकी पत्नी ने रसोई की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। घर के अन्य कामों के लिए नौकर रखा गया है, जिसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। जिस परिवार के लिए सालों छोटे मोटे स्टेशन के क्वार्टरों में अकेले रहकर उन्होंने अपना जीवन गुजार दिया, उसी परिवार के किसी सदस्य के मन में उनके प्रति कोई लगाव नहीं है। बच्चों के लिए वे केवल पैसे कमाने के साधन मात्र हैं। गजाधर बाबू की उपस्थिति व किसी कार्य में उनका हस्तक्षेप बेटे बहू को स्वीकार्य नहीं हो पाती। उनके होने के कारण उन्हें अपने मन में जीने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। उनकी अपनी बेटी भी एक छोटी सी डांट पर मुंह फुला देती है और उनसे कटकर रहने लगती है। उनकी पत्नी उन्हें समझने की बजाय उल्टे उन्हीं को बच्चों के फैसले के बीच में न पड़ने की सलाह देती है। परिवार में गजाधर बाबू की वापसी आधुनिक परिवार में टूटते पारिवारिक संबंधों के साथ परिवार में बूढ़े व्यक्ति की लाचारी की झांकी प्रस्तुत करती है। गजाधर बाबू अपने बच्चों के साथ उनके मनोविनोद में शरीक होना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें देखते ही गंभीर हो जाते हैं। घर के सभी सदस्य गजाधर बाबू के फैसले का निरादर कर देते हैं। कुछ समय बाद घर में उनकी उपस्थिति बच्चों को अखरने लगती है। घरेलू मामले में उनके किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को उनकी पत्नी और बच्चे स्वीकार नहीं करते, उल्टे उनके फैसले का विरोध करने लगते हैं। उनके कारण घर में दोस्तों के बीच चलने वाली चाय पार्टी में अवरोध न हो, इसलिए बैठक से उनकी चारपाई हटाकर माँ के कमरे में लगा दी जाती है। उनके लिए सबसे दुखद बात यह होती है कि जिस पत्नी का स्नेह और सौहार्द नौकरी के समय निरंतर उनके स्मरण में रहा करता था, अब वह पत्नी घर की रसोई संभालने में ही संतोष का अनुभव करती है तथा पति से अधिक बच्चों के बीच रहने में अपने जीवन की सार्थकता समझती है। कुल मिलाकर गजाधर बाबू अपने परिजनों के बीच पराया हो जाना बर्दाश्त नहीं कर पाते।
अपनी पत्नी और बच्चों से निराश होकर पुनः चीनी मिल में नई नौकरी खोजकर घर से चले जाने का फैसला ले लेते हैं। इस प्रकार यह कहानी वर्तमान युग में बिखरते हुए मध्यवर्गीय परिवार की त्रासदी तथा मूल्य के विघटन की समस्या पर प्रकाश डालती है। तो यहाँ पे हमारी मूल संवेदना समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि इस कहानी में बताई गई सारी बातें, इसकी सारांश तथा इसके मूल संवेदना को आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।